आदाब नमस्कार। आज मैं मौजूद हूँ नूरपुर विधायक जनाब नजमुल हसन साहब के पास, जो कि यूपी के बेस में आता है। और यहाँ पर आज जो ये समाजवादी पार्टी से विधायक रहे हैं और मौजूदा विधायक भी हैं और पहले मंत्री भी रहे पिछली सरकार में, आज उनसे जानेंगे कि आज जो यूपी के हाल हैं उस पर क्या योगी सरकार काम कर रही है, क्या लोगों की कंडीशन है, लोगों को काम, रोजगार, बेरोजगारी जो इस वक्त बढ़ चुकी है उस पर यहाँ की सरकार क्या काम कर रही है। बहुत स्वागत है आपका। आप बताएं यहाँ की जो सरकार है उस वक्त क्या काम कर रही है, क्या लोगों की स्थिति बनी हुई है, यहाँ पर लोग बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि लोग सड़कों पर हैं, थालियाँ बजा रहे हैं और यहाँ तक कि लोगों ने आज टोर्च और लाइटें, मोमबत्तियाँ भी लोग युवा सड़कों पर दिख रहे होंगे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो हालात वो किसी से नहीं छुपे, तो जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, इसने लंबे लंबे वादे किए थे। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देने की बात, किसानों की आय दोगुनी करने की बात, कहीं ना कहीं व्यापारियों की सुरक्षा की बात, महिलाओं की सुरक्षा की बात। लेकिन जिस तरीके का हालात उत्तर प्रदेश के अंदर मैं समझता हूँ कोई सा भी वर्ग इस सरकार से सहमत नहीं, क्योंकि आज इस तरीके से बेरोजगारी फैल रही है, नौजवान अपना रोजगार खो रहा है। और जिस तरीके से सरकार में कानून है, जो सरकार कानून बना रही है कि संविदा प्रक्रिया में नौजवानों के साथ नौजवानों को छलने का काम ये सरकार कर रही है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि अगली सरकार जैसे ही बनेगी और पहली कैबिनेट की बैठक होगी, ऐसे फैसले को रखने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार, क्योंकि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी कहीं ना कहीं विकास के रास्ते खुले हुए थे उत्तर प्रदेश के अंदर। आप जिधर जाएंगे, अगर बिजनौर में हमारे नूरपुर भी देखेंगे तो नूरपुर बिजनौर ये रोड बना, ये भी समाजवादी की सरकार है। जितने पुल बने वो समाजवादी पार्टी की सरकार ने बने, जितने कॉलेजेस दिए समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिए। लेकिन आज विकास के नाम पर धोखा है। और जो ये फीते काटने का काम कर रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, वो सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार के फीते काटने का काम कर रहे हैं। इस सरकार ने अपना कोई काम नहीं किया। और आज जब आप जाएंगे कानून व्यवस्था की तरफ, तो कानून व्यवस्था के नाम पर आज अगर आप रोज देखेंगे, रोज अखबार पढ़ेंगे, रोज टीवी देखेंगे, रोज चैनल देखेंगे, तो कहीं ना कहीं हत्या, लूट, महिलाओं के साथ बलात्कार, इसके सिवा और दिखाई दे और थानों के अंदर लूट के अलावा कुछ और। अभी जो मौजूदा सरकार है, जो समाजवादी सरकार है, कितना फर्क डिफरेंट रहा है लॉ एंड ऑर्डर के लिए? लॉ एंड ऑर्डर क्या, जब अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो मैं कहता हूँ, एक तो जहाँ मीडिया के मेरे साथी थे, अगर कोई घटना छोटी सी होती तो उसको बहुत बड़ा दिखाते थे। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर, आज उत्तर प्रदेश घटनाओं का प्रदेश बन चुका है। जब आप रोज देखेंगे तो आप कह रहे हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, तो आज लूट करते रहे, थाने बिक रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, जब तक जैसे ये वादा करके आए थे, मैं समझता हूँ 1 साल बचा है सरकार का, और 1 साल के बाद उत्तर प्रदेश का नौजवान इस सरकार को वापसी करने का काम उत्तर प्रदेश का नौजवान। जो यहाँ पर यहाँ के मौजूदा सांसद वो उस वक्त जो काम कर रहे हैं, हमारे बीजेपी की सरकार है सेंटर में, तो उस पर वहाँ के लोग का मतलब जो काम चल रहा है उस पर, जैसे मोदी सरकार ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, काम ब्लॉक हो, तो पिछले 5 साल में क्या हुआ है? पिछले 5 साल में आपने देखा होगा, सिर्फ धोखे के नाम पर केंद्र की सरकार, चाहे जो मोदी जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री हैं देश के, तो जहाँ तक देखा है झूठों के वादे, किसानों की आय दुगना करने का वादा केंद्र की सरकार ने किया। और आज केंद्र की ही सरकार किसान विरोधी बिल ला करके माननीय प्रधानमंत्री लोगों से कह रहे हैं कि इसका रेट नहीं घटेगा। किसानों के साथ सिर्फ छलावा, धोखा करने का काम इस सेंटर की सरकार कर रही है। एक लॉलीपॉप किसानों को दिया गया है, लेकिन वो लॉलीपॉप भी मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं बिजली के बिल हो के बढ़ाने का काम सरकार ने किया है। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश में है, गन्ना किसानों की बात है, गन्ना किसानों का पिछले 2 साल 3 साल चले गए, 1 रुपया किसानों का बढ़ाने का काम सरकार ने किया। और खाद के ऊपर, खाद की कमी होने पर काला बाजारी के साथ साथ लाठी बरसाने का काम सरकार ने किया है। किसानों को खाद देने का काम सरकार ने नहीं करता। जैसे भी गवर्नमेंट ने कहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है, कोई नया पर जारी नहीं किया जाएगा और सारी जो 1 जुलाई तक की जो आवेदन किए थे उसको भी रद्द कर दिया। उस पर अगर सरकार बदलती है, उस पर आप जो समाजवादी सरकार है वो क्या काम करते हैं, उनका क्या प्लानिंग है आगे वो फ्यूचर में लोगों को रोजगार किस तरह के रोजगार? देखिए, जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो रोजगार साथ लाती है।
और हमें उम्मीद है जब आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे तो ना तो नौजवानों को परेशानी होगी, क्योंकि जब हम लोग सरकार के अंदर थे तो सरकार सेंटर में बीजेपी की थी, हम तो एक इंजन की सरकार थी, वो तो डबल इंजन की चल रही है, और डबल इंजन की कहने वाले के सेंटर में भी बीजेपी की, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की। लेकिन आज जो हालात है वो सब किसी कोई छुपे हुए नहीं है। और जो हमसे आप पूछ रहे हैं ये सवाल हमसे बस आप जब भी करना जब सरकार बन जाएगी कि हम किस तरीके से काम करें। समाजवादी पार्टी ने हमेशा काम किया है, काम करने में हम लोग विश्वास रखते हैं, हम झूठ में विश्वास नहीं रखते। ये लोग झूठ में विश्वास रखते हैं क्योंकि आज जो हालात हैं, मैं ही नहीं कह रहा, आज मैं समझता हूँ कि सिर्फ जिस तरीके से नौजवान सड़कों पर आया है इसके विरोध में, प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था तो लोग बेरोजगारी दिवस मना रहे थे, उसमें जिस तरीके से अगर आज कोई बोलना चाहता है, आज कोई अपनी बात रखना चाहता है, लोकतंत्र के अंदर अपनी बात कहने का अधिकार है सबको, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ मुकदमे में लगा करके लाठी दबाने का काम करते हैं, क्योंकि गरीब की लड़ाई को लड़ने का काम सिर्फ समाजवादी पार्टी करती है, और समाजवादी पार्टी आपके घर तक लड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी। यूपी में विपक्ष की भूमिका में है, चलो ठीक है, तो आपके क्षेत्र में आपको काम करने दिए गए योगी सरकार द्वारा जो आपका क्षेत्र आता है, अच्छा ठीक है, उसमें आपको काम फ्री ऑफ तरीके से काम करने दिया जा रहा है। देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, पक्षपात की सरकार, ये अपने विधायकों को कोई 5-5 करोड़ का नहीं, जो समाजवादी पार्टी विपक्ष के विधायक थे उनको किसी भी तरह के विधायक को 5 करोड़ का क्षेत्र नहीं दिया। तो इसका मतलब क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय हुआ, और क्षेत्र की जनता को किसी की नहीं होती, क्षेत्र की जनता तो पूरे प्रदेश की होती। अगर मुख्यमंत्री है तो पूरा प्रदेश की जनता उसके लिए बराबर है, लेकिन कहीं ना कहीं विकास के काम में रोड़ा अटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। और अब अगर इनके पास इतना पैसा था, डबल जगह की सरकार थी, इन लोगों ने विधायकों की छोटी सी नीति हुई थी उस तक खत्म करने का काम किया। आज एक नल मिलता था, अगर कोई पानी पी लेता था तो उसको खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। जब ये कुछ छोटी छोटी चीज़ों को खत्म करते तो देने का क्या काम करता। और जहाँ तक मैं समझता हूँ अब तो सिर्फ समय 1 साल का बचा है, ज़्यादा लंबा समय नहीं बचा, अब तो वापसी की तरफ है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाला चुनाव होगा, क्योंकि जब किसी को घमंड हो जाता है घमंड ऊपर वाले होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को घमंड हो गया, इस साथ आसमान में बैठे हुए नीचे वाले को नहीं देख रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि इन्हें धूल चटाने का काम उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरीके से कर रही है। ये जंगलियों से धर्म का जो विवेक शक्ति उससे आप देखिए मैं क्या बोलूँ इस बारे में, अगर मैं बोलूँगा तो बात निकली बहुत दुख हो जाती है। मैं तो इसमें विश्वास ही नहीं करता कि चैनल से अगर धर्म के बात को उसको चैनल बैठा तो, क्योंकि मैं बहुत सारे चैनल देखता हूँ, मुझे नहीं कहना चाहिए कि मीडिया के साथ ही बुरा मानेंगे तो निष्पक्ष कहीं ना कहीं बात नहीं करता। अगर निष्पक्ष बात रखने का मौका मिले, एंकर अगर अपने आप को ही दूसरे हिसाब से शो करेगा तो कुछ कैसे। मैं तो कहता हूँ कि इस बारे में बात मत करो, बात करो आप विकास की, बात करो आप रोजगार की, बात करो आप व्यवसाय की। आज इसकी बात ना होकर के बात होती है पाकिस्तान चाइना, पाकिस्तान चाइना। अगर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हिंदुस्तान का हर नागरिक हर वक्त तैयार है, चाइना से मुकाबला करने के लिए हमारे हिंदुस्तान का एक बच्चा हर वक्त तैयार है। तो बात यह है कि मुद्दे होने चाहिए कि हमारा देश कैसे आगे, हमारे देश को हमें आगे कैसे लेना, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे, हमारे बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं कैसे, हमारे गांव की सड़कें पक्की कैसे, हमारे कारोबार के रास्ते कैसे। लेकिन चर्चा दूसरे जबकि देखने के बाद अच्छा नहीं लगता। तो ये मेरा कहना है। यूपी सरकार में जैसे ज़्यादातर नाम चेंज किया, नाम चेंज करने से कितना बेनिफिट होता है, क्या कितना इत्तेफाक करते हैं। मैंने कहा कि राम राम जपना पराया माना, ये भारतीय जनता पार्टी नाम ही बदल रहा है लोग, बाकी इनके पास अपना कोई काम नहीं। मेट्रो जहाँ खरीदी लखनऊ में स्टेडियम अगर इकोना बना करके माननीय अखिलेश यादव जी ने दे दिया, अगर एक्सप्रेस वे अगर आप बता रहे हैं अखिलेश यादव जी ने कह दिया, अभी नाम बदलने का काम इन्होंने आगरा में भी किया। हम बहुत सारे लोगों ने काम किस मुद्दे में नहीं जाता, तो नाम से बोले काम देखा जाता है, काम आपने क्या किया, जमीन का आप क्या कर रहे हैं, आप से नाम बदलने कब तक धोखा देंगे। आप जनता को धोखा नहीं दे सकते, जनता सब जानती है, जनता इस चीज़ का हिसाब बैलेट से मशीन से करती है। बहुत